नाउ डिस्कस द ईथर एंड इपॉक्साइड व्हेन टू एल्किल। देखो अब ईथर क्या होता है, इपॉक्साइड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ईथर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। व्हेन टू एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका सेम एल्किल ग्रुप हो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर सेम होता है तो क्या होगा, अगर डिफरेंट होता है तो क्या होगा। व्हेन टू एल्किल ग्रुप अटैच्ड एन ऑक्सीजन एटम देन एज रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड दैट इज आर ईथर। ओके, कह रहा कि एक सिंगल ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से अगर दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऐसी दशा में हमको ईथर ही मिलेगा। ईथर कंसीडर एज द डेरिवेटिव ऑफ वाटर एज वेल एज द अल्कोहल। कुछ लोगों का मानना है, या हम लोग अगर देखते भी हैं तो पाते हैं कि हमारा जो ईथर है वो किसका डेरिवेटिव है। ऐसा माना जा रहा है कि वाटर से बना हुआ है, कुछ लोग मानते हैं कि आपका अल्कोहल से बना हुआ है। ठीक, क्यों, कैसे मानते हैं। अब आप देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल्स HOH, अगर हम दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दें किसी आपके एल्किल ग्रुप के द्वारा, ठीक है, ROR डैश, दोनों सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो भी हमको क्या मिलेगा, दैट्स आर ऑब्टेन्ड द ईथर मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। अगर बात करें जो है अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की, अगर हम अल्कोहल देखिए ROH होता है, अगर हम इस अल्कोहल से हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हटा दें और कोई यहाँ पर दूसरा एल्किल ग्रुप जोड़ दें, वो सेम भी हो सकता है इसके और डिफरेंट भी हो सकता है, तो भी हमको ईथर मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। तो ये रीजन है जिसके द्वारा हम लोग एक रिप्लेसमेंट करते हैं। एक रिप्लेसमेंट करने के कारण हमको जो है ईथर मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ईथर है दैट्स अ डेरिवेटिव मतलब आपका उत्पन्न होना, इससे हम कह सकते हैं कि दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द वाटर्स एज वेल एज द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। अब बात हम करते हैं ईथर्स का क्लासिफिकेशन कितने तरीके का होता है आपका ईथर। तो ईथर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर होता है, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। सिमेट्रिकल ईथर्स हम किसको कहते हैं, दैट इज ROR डैश, दैट इज एल्किल ग्रुप, R दैट्स आर इक्वल टू R डैश। ठीक है, अगर R डैश आपके जो है इक्वल हो जाएं हमेशा जो यूज करेंगे तो उसको हम सिमेट्रिकल कहेंगे। जैसे आपका देखिए, ठीक है, दैट्स आर CH3, ठीक है, CH3O CH3, दोनों तरफ CH3 ऑक्सीजन के सिमेट्रिकल, दोनों तरफ एथिल ग्रुप है सिमेट्रिकल। तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम आपके कार्बन आएंगे तो उसको हम सिमेट्रिकल ईथर्स कहेंगे। ठीक है, अगर आपका क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल ईथर, दूसरा क्या होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, कहां पर क्या होगा कि ROR डैश, जिसमें R डैश के बराबर कभी भी ना हो। अगर आप R डैश बराबर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट्स आर कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अगर हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर्स की बात करें तो नॉमेनक्लेचर भी अभी इसी समय आप देखते चलिए, ठीक है, अगर सेम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एक ग्रुप को एल्कॉक्सी मान लेंगे और एक ग्रुप को क्रॉसबॉन्डिंग एल्केन मान लेते हैं। ठीक है, जो आपका यहां पर है एक एल्कॉक्सी मानेंगे तो दो कार्बन से एल्कॉक्सी एल्केन होता है इसका आयुपैक। ठीक है, अब आप कुछ लोगों को दिक्कत हो गया एल्कॉक्सी कैसे लिखें, तो जितना कार्बन हो उस कार्बन का बना दीजिए इथॉक्सी, दो कार्बन है तो बन गया इथॉक्सी, कितना कार्बन चाहिए दो, तो क्या बन गया एल्केन ईथेन। ठीक है, तो जहां पर सेम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ चले जाइए, एक ग्रुप को ऐसे एल्केन मान लीजिए। अब आता है दिक्कत हमको कहां पर, जब अनसिमेट्रिकल होता है कि यहां पर हम कैसे करें, तो जो छोटा कार्बन होगा या छोटा चैन होगा उसको हम ऑक्सीजन के साथ लेके जाएंगे और उसको हम कहेंगे एल्कॉक्सी, उसको एल्कॉक्सी कहेंगे, और जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उसको हम एल्केन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर यहां पर हम क्या कहेंगे एल्कॉक्सी, तो एक कार्बन से क्या होता है मीथेन, और मीथेन से क्या बन जाए मीथॉक्सी, तो हो गया आपका यहां पर मीथॉक्सी ईथेन, दो कार्बन है ईथेन। अब यहां की अगर हम बात करें तो छोटा कार्बन कौन है, ये है आपका, यहां पर दो कार्बन है यहां पर तीन कार्बन है, तो दो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम लेंगे, सो दैट्स आर कॉल्ड, दो कार्बन से क्या होता है ईथेन, ईथेन से क्या बन जाएगा इथॉक्सी ईथेन। सो दिस आर नॉमेनक्लेचर ऑफ, जहां से हमारा ऑक्सीजन आपका क्रिएट होगा नजदीक पड़ेगा आपका एल्कॉक्सी ग्रुप, वहां से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। बाकी आप जानते हैं अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आता तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अगर आपका जो है दो बार आता तो डाई लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। तो नॉर्मल जो आप प्रीवियस रूल्स हैं उसको आप सब लोग जानते हैं। बस यहां पर ध्यान क्या रखना है कि अगर इस भाषा में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपका ब्रांचिंग में आ रहा है तो आपको देखना है कि यहां से हमारा OC2H5 आपका ओ जहां से ऑक्सीजन आपका जो ईथर ग्रुप है वो जहां से नजदीक होगा वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल नाउ टुडेस।